हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सटेक्स। पिछले कुछ दिनों से हमने पाइथन पे पूरा कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेट डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं सारे डेटा टाइप्स कवर कर रहा हूँ, लेकिन आज हम देखने वाले पाइथन में सबसे लास्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास, जो सेट होता है, ठीक है, उसे कवर करने वाले हैं हम हमारे आज की वीडियो में। तो चलते हैं डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे। सेट क्या होता है? तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ। इसका मतलब इसके पहले भी हमने लिस्ट टाइप का डेटा देखा था, जिसमें हम किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, वहां पे रिपीट कर सकते थे डेटा टाइप। मैं अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लिख रहा हूँ किसी लिस्ट में, तो उसमें 1 2 या फिर 3 जो भी है वो एलिमेंट्स मेरे रिपीट हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर सेट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हो, लेकिन आप उसे रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही एक बेसिक डेफिनेशन है सेट का पाइथन में। और अगर सेट डिफाइन करना है मुझे, देखिए, अगर स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरे पास, तो मैंने एक सेट बनाया हुआ है एस, जिसका वेरिएबल है। ठीक है, और अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसका टाइप प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका टाइप प्रिंट कर रहा हूँ और उसके साथ साथ उस एलिमेंट को भी प्रिंट कर रहा हूँ। और मैं अगर रन करता हूँ मैं, तो देख सकते हो आप यहाँ पर मुझे डेटा टाइप में सेट मिल रहा है और जो एलिमेंट्स मैंने सारे दिए हुए वो देखिए। अब यहाँ पर देखना कि मैंने इस सेट में क्या किया है, अभी डेफिनेशन में बताया मैंने कि रिपीट जो है एलिमेंट्स वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं कर सकते सेट में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 13 जो एलिमेंट है मेरा, वो 2 बार रिपीट किया हुआ है। लेकिन अगर आउटपुट में देखोगे आप, तो यहाँ पर एलिमेंट आपको रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो इसकी डेफिनेशन है वो वैसी ही रहेगी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो मैं क्या करता था, ऑब्वियसली अगर मुझे इस तरीके से सेट डिक्लेयर किया है मैंने, अगर आप देख रहे होगे ऊपर करली ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, सेट को डिफाइन करते हैं और करली ब्रैकेट से ही डिक्शनरी को भी डिफाइन करते थे। ठीक है, लेकिन वहां पे डिक्शनरी में क्या होता था, जो एलिमेंट होता था उसमें 2 एलिमेंट्स होते थे, यानी एक वैल्यू होती थी और एक की होता था। तो ये दोनों का पेयर मिला के एक एलिमेंट बनता था। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पेयर्स नहीं होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ पेयर्स का है कि वहाँ पे पेयर फॉर्म में होता है एलिमेंट डिक्शनरी में, और यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्म में होता है एलिमेंट। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों को डिफाइन करने के समय हमें सेम टाइप का ब्रैकेट जो है वो यूज करते हैं, वो है करली ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर लास्ट वीडियो में भी देखा था हमने कि डिक्शनरी, जब हम एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करते थे तो वहां पर हम करली ब्रैकेट्स का यूज करते थे, जैसे हमने यहाँ पर किया है यूज। ठीक है, तो करली ब्रैकेट्स का यूज तो ऑलरेडी हो चुका है एम्प्टी डिक्शनरी में। तो अगर मुझे इस वक्त, अगर मैं यहाँ इसका S1 का टाइप प्रिंट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर डिक्शनरी मिलेगा, क्योंकि ये चीज डिसाइडेड है पाइथन में कि अगर करली ब्रैकेट है तो वो एम्प्टी डिक्शनरी ही रहेगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके, अगर मुझे एम्प्टी सेट डिक्लेयर करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, अभी तक के कहीं पर भी हमने पूरे पाइथन में जितने भी डेटा टाइप डिक्लेयर किए हमने, वहां पर कहीं पर भी डेटा टाइप का नाम नहीं दिया था। लेकिन आज पहली बार हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप का नाम दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर सेट हो रहा है। अगर मुझे टाइप कन्वर्जन करना था, टाइप कास्टिंग करनी थी, तभी मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे, जब मैं एम्प्टी सेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, तब मुझे यहाँ पर डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ये क्या कर देगा, एम्प्टी टपल बता देगा इसे, क्योंकि टपल में हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स का, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेट डिक्लेयर करने के बाद पैरेंथेसिस का, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस का यूज करना है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और जब मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, जब इसका टाइप प्रिंट करूंगा मैं, तो ऑब्वियसली मुझे सेट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एम्प्टी सेट डिक्लेयर करना है हमें, तो हम इस तरीके से एम्प्टी सेट डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, अगर, लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं सेट्स के ऊपर इंटरव्यू में। क्योंकि एज अ, अगर मैं सीनियर, अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, मेरे भी अगर ऑफिस में मैं किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता हूँ, तो जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग लिस्ट तो बना देते हैं, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट वाली लिस्ट बनाते हैं, जबकि मुझे क्या चाहिए होता है, सेट चाहिए होता है। ये भी एक लिस्ट ही है। ठीक है, इसमें भी एक लिस्ट टाइप के ही एलिमेंट्स जाते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स वाला लिस्ट चाहिए, तब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सेट मिलेगा करके बना के। ठीक है,
तो सेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है, यानी अनइंडेक्स होता है, इसका कोई इंडेक्स नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो मुझे ये जंबल ऑर्डर में मिलेगा, मुझे नहीं पता कि ये इसका ऑर्डर जो मैं दे रहा हूँ वही ऑर्डर में रहेगा करके, ठीक है। अभी अगर मैंने ऊपर जो सेट डिक्लेयर किया था इसमें सीक्वेंस वाइज दिया था तो मुझे उसी तरह से आउटपुट मिला, लेकिन अगर मैं आगे जाके इसे जंबल कर देता हूँ तो ऑब्वियसली ये अपना सीक्वेंस जो है वो चेंज करने वाला है, ठीक है। इसका कोई इंडेक्स नहीं होता, इसका इंडेक्स नहीं होने के कारण ये ऑब्वियसली है कि अनऑर्डर्ड भी रहेगा, इसका कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, एक फिक्स ऑर्डर नहीं रहेगा कि अगर मैंने जिस ऑर्डर में दिया है इसमें एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में वो मुझे रिटर्न करेगा करके। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है हमें। उसके बाद जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज आर नॉट अलाउड करके, और अगर रिपीटेशन नहीं कर सकते इसका मतलब अगर ऑर्डर नहीं है हमारे पास, इंडेक्सिंग नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कोई चांस ही नहीं मिलेगा या कोई एलिमेंट को चेंज करने के लिए कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर 11, 12, 13, 14 किया था, अगर मैं यहाँ पर चेंज करने की कोशिश भी करूँ, सभी को पता है कि हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे यानी मैं 12 की जगह पे क्या कर रहा हूँ, 400 डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसके बाद प्रिंट कर दूंगा एस को, तो मुझे ये एरर थ्रो करना चाहिए, और एरर थ्रो कर रहा है, क्या कर रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी एक बार अगर आपने सेट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आप उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 4 ही इसके प्रॉपर्टीज है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है और बहुत सॉर्टेड है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अनऑर्डर्ड बोला है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये अनऑर्डर्ड है कि नहीं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक जंबल ऑर्डर में कुछ लिस्ट कुछ एलिमेंट्स डाले हैं जिसमें मैंने रिपीट एलिमेंट भी डाला हुआ है, दिख रहा होगा आपको। मैं इसे जब रन करता हूँ तो आप देखो इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है, 2 एक ही बार प्रिंट हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो था मेरे पास वो 100 था, सबसे पहले 100 था मेरे पास, लेकिन यहाँ पर 100 मुझे कहाँ मिल रहा है, तीसरे नंबर पे मिल रहा है। तो जो यहाँ पर अनऑर्डर्ड वाली डेफिनेशन थी, प्रॉपर्टी थी, वो फुलफिल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ रही है और आप एंजॉय कर रहे हो। मुझे ऑफलाइन जो मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, वो भी बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं करके, लेकिन अगर आप वीडियोस को देख रहे हो और अगर शेयर नहीं कर रहे हो और लाइक नहीं कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं आपको इतना मेहनत करने के बाद एक डीप नॉलेज दे रहा हूँ पाइथन का। क्योंकि आप अगर पूरी यूट्यूब पे भी जाओगे तो आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगे ऐसे जो आपको थरली पूरी चीज़ें पढ़ा रहे होगे, ठीक है। तो उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करते होगे आप मेरे, तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आते हैं हमारे डायरेक्ट स्क्रीन पे वापस, ठीक है। तो सेट्स में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। उसके पहले एक चीज़ छूट गई मेरी कि मैं अगर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ कोई एलिमेंट को मेरे सेट में से, जैसे मेरे पास एक्स एलिमेंट एक्स नाम का ये सेट था, ठीक है। इसमें से मुझे इंडेक्स नंबर 2, इसका मतलब क्या है 0, 1, 2, ये 4 वाला जो एलिमेंट है वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड रहे। सबसे पहले तो ये अपना सीक्वेंस चेंज करेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट आएगा करके, ठीक है। तो मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। ओह माय गॉड, हमें क्या बोल रहा है ये कि एरर थ्रो कर रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, क्योंकि हमने क्या बोला, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेट क्या है, अनइंडेक्स्ड है। तो मैं इंडेक्सिंग का यूज करके कोई भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ हो रही है। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास सेट्स के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा या फिर मेरे पास अगर मेरी ऑडियंस में 11, 12 वाले भी बच्चे होंगे, तो आपने रिसेंटली 9th या फिर 10th में आपके सिलेबस में सेट नाम का एक चैप्टर होगा अलजेब्रा में, ठीक है। तो वो यही सेट है जो वहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सेट में कि वहाँ पे यूनियन परफॉर्म करते हैं, इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। आगे चलते अगर आपको ऑपरेटर्स देखने हैं तो आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑपरेटर्स है टोटल हमारे पास, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने एक्स लिया था उसी को मैं वापस ले रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ चीज़ें चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑपरेटर्स का यूज करके यहाँ पर कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, ऐड नाम का हमारे पास ऑपरेटर है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले सेट का नाम लिखना है, मेरे सेट का नाम एक्स है। उसके बाद डॉट का यूज करके मैं ऑपरेटर का नाम लिख दूंगा कि ऐड करना है,
अभी ऐड ऑपरेटर क्या करता है, एक टाइम में एक ही एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 999 में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑर्डर चेंज होके आया हुआ है। इसके पहले मैंने ये परफॉर्म किया था तो मुझे सेम ऑर्डर जो मिला था वही ऑर्डर यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि ये बार बार ऑर्डर चेंज करेगा करके, ऑर्डर ये एक ही बार चेंज करता है और उसी ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 999 ऐड हो चुका है मेरी सेट में। ठीक है, लेकिन अगर साथ में मैं एक और, जैसे मैंने बोला कि एक बार में एक ही एलिमेंट में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक 333 भी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखो पाइथन क्या कर रहा है, पहले ही वार्निंग दे रहा है कि भैया आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं रन करके देखता हूँ और मुझे यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि सेट डॉट ऐड टेक्स्ट एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट 2 गिवन करके। तो मैं ऐड नाम के ऑपरेटर में एक ही बार क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे वापस दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, एक और बार चलाऊंगा मैं। ठीक है, एक और बार चलाऊंगा और यहाँ पर मैं 911 ऐड कर देता हूँ। तो मुझे देखो 911 और 999 दोनों चीजें मिल रही है। तो ऐड फंक्शन क्या है, एक बार में एक ही एलिमेंट को ऐड करेगा। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेट मी चेक कि वीडियो लंबा हो रहा है क्या करके। तो हाँ, थोड़ा सा तो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें से। ठीक है, तो डिस्कार्ड क्या करता है, एलिमेंट जो भी होगा उसको डिलीट करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने एक्स डॉट डिस्कार्ड किया जिसमें मुझे 100 वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 देख सकते हो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है करके। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा जल्दी जल्दी करते क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, और फिर वीडियोस लंबा देखते नहीं है लोग। तो वही चीज़ मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कॉपी नाम का ऑपरेटर है हमारे पास, यानी मैं एक्स की कॉपी क्या कर रहा हूँ, वाई में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं वाई को प्रिंट करूंगा तो मुझे हूबहू क्या मिलेगा, जो एक्स में है वही मिलेगा। देखो ये एक्स प्रिंट नहीं किया है मैंने, वाई प्रिंट किया हुआ है अभी। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स है जो एक्स में अवेलेबल है वही वाई में मिलेंगे, लेकिन ये वाई की कॉपी है। अब उसके बाद मैं अगर कोई चेंजेस कर रहा हूँ एक्स में, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स में कोई चेंजेस किया, 666 ऐड किया है मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉपी ऑलरेडी होके वाई में प्रिंट हो चुका है, तो इसका चेंजेस हमें वाई पे नहीं दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि वाई पे मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे। तो जो कॉपी है वो कॉपी ही रहेगा, उसके बाद आप कुछ भी चेंज करो उसमें चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं थोड़ा सा और यूनियन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का यूनियन परफॉर्म कर लेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। चलो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इनका यूनियन परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं ए डॉट यूनियन कर लेता हूँ इसका बी का, क्योंकि मेरे पास दो सेट बना के रखे हुए मैंने, और जब मैं प्रिंट करता हूँ ए को तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं, मुझे ए ही मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे ऐसे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल लेना होगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, और यहाँ पर मैं नए वेरिएबल में जो चीज़ स्टोर हो रही है वहाँ पे स्टोर करूँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लेट पे समझाता हूँ मैंने कि जैसे मैंने यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो कि मैंने दो सेट बना के रखे हुए, सेट ए और सेट बी। ठीक है, अगर मुझे यूनियन परफॉर्म करना है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं सारे एलिमेंट्स, जितने भी नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये पूरा सेट ए है मेरा और सेट बी है, ये सारे यूनाइटेड होके मुझे मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 ये सेट ए है मेरा, और सेट बी क्या है 4 5 6 7 है। और जब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सारे एलिमेंट एक ही सेट में मिलेगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक नया सेट मिल रहा है, पुराने सेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ अनकमेंट करके आपको दिखाऊँ और यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊँ मैं सिर्फ सेट ए को, तो यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट मौजूद है वही मिल रहा है आपको। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सेट ए वाला यूनियन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये तो हो गया यूनियन। ठीक है, थोड़ा सा यूनियन के बाद हम करते हैं इंटरसेक्शन। तो मैं एक चीज़ कर लेता हूँ वापस से, A2 इक्वल टू ए डॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसे पहले स्क्रीन पे समझते हैं हम इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, स्लेट पे मेरे वापस सेम चीज़ कि
ए में मेरा ब्लू कलर वाला सेट ए है और रेड कलर में सेट बी है। जब मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ तो जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट में, ठीक है, अभी मेरे पास ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट वहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं डाल देता हूँ वहाँ पर कॉमन एलिमेंट जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है, और सेट बी में मेरे पास 4 3 5 6 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, ये जो एलिमेंट है मेरे पास 3 और 4, और यहाँ पर भी 3 और 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है दोनों साइड में। तो जो मेरा इंटरसेक्शन होगा यानी क्या होगा, ये दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो होता है पार्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 और 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, 4 और 3 रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम कैसे इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं करके, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखते हैं हम क्या होता है करके। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 भी हो रहा है मेरा रिपीट और 3 भी कर देता हूँ रिपीट, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिखाया। और जब मैं A2 को प्रिंट करूँगा, प्रिंट करता हूँ मैं A2 को, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3 और 4, जो कि मेरा इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है। आपको सेम चीज़ मिल रही है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस के बाद मैं रोक दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसकी बाद वाली वीडियो में मैं आगे के जो भी ऑपरेटर्स है वो सारे दिखाऊंगा, ठीक है। डिफरेंस अपडेट नहीं करते, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस आ गया मेरा, ये रहा डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कर रहे हैं ए और बी का। ऊपर से मैं ए और बी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि आप अगर देखते हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्लेट पे दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है करके। जैसे कि मेरे पास अगर कोई एलिमेंट है 4, ठीक है, और मैं उसमें से माइनस कर रहा हूँ 2 को, तो मुझे जो मेरा एलिमेंट जो भी बचेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है इसमें से माइनस हो रहा है मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। और प्रीवियस एलिमेंट्स जो मेरा रिमेनिंग है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर डिफरेंस होता है। अगर मैंने बोला कि ए डिफरेंस ऑफ बी करना है मुझे, यानी ए माइनस बी करना है मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, जो ए में से बचा हुआ चीज है वो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रही है वो हटते हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देख रहे हो ऊपर, मेरे पास एलिमेंट सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। सेट एलिमेंट में क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 है। और सेट बी में क्या है मेरे पास, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ठीक है। सेट बी में क्या है मेरे पास, तो 3 4 5 6 और 7 भी है। तो जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा, ठीक है, ए और बी का डिफरेंस करूंगा, तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास रिपीट एलिमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो मेरे पास 3 और 4 यहाँ पर है सेट ए में से, और सेट बी में 3 और 4 है, तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, और बचा क्या है, सेट ए में 1 और 2 बचा है। तो हम मेरा रिमेनिंग आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा, क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे हैं, ए डिफरेंस ऑफ बी कर रहे हैं। तो बी में जो एलिमेंट्स है वो तो नहीं आएंगे, सिर्फ ए में जो बचे हुए हैं डिफरेंस करने के बाद सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है करके। ए और बी को जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस में क्या मिलेगा, थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, लेता हूँ मैं प्रिंट ई को कर लेता हूँ, नीचे ही प्रिंट है मेरे पास। चलो, तो देखो यहाँ पर 1 और 2 मिल रहा है आपको, जैसे मैंने बताया आपको कि 1 और 2 मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका सेट पार्ट 2 बना दूंगा मैं, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।